बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। मलिक साहब के नाज़रीन मैंने 2 वीडियोज़ देखी हैं, मलिक वकार की, और मैं चूँकि जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाया, मैं बात नहीं कर पाया। एक कल वाली वीडियो और एक आज वाली वीडियो जो भाई ने आज अपलोड की है, इन दोनों वीडियोस पर मैं आज एक ही साथ बात कर लूँगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये दोनों वीडियोस एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि इस लेवल की ड्रामेबाजी मैंने आज तक नहीं देखी। इस लेवल का जो है वो चक्कर व्यू जिसे कहते हैं, मतलब एक तरह का चक्कर देने की कोशिश मैंने आज तक नहीं देखी, जिस तरह से भाई कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इनकी दोनों वीडियोस को बागौर देखा है। दोनों वीडियोस में इन्होंने जो बातें की हैं मैंने उनको जो है वो देखा है और मैंने बैठकर सोचा है। ठीक है, और मुझे नाज़रीन कुछ एतराज़ात हैं, मुझे कुछ सवालात हैं इनसे, जो कि मैं आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा। आपने नाज़रीन इस वीडियो को पूरा देखना है। ये वीडियो ज़रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें, ये वो पॉइंट है जहाँ से ये सारा मैस शुरू हुआ था। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ से मसले के बाद मसला शुरू हुआ था। ठीक है, एक तरह से थम गई थी बात। ठीक है, लेकिन जो है वो यहाँ से मेन प्रॉब्लम शुरू हुई थी और इनको डिफेंड करने के लिए, यहाँ से जो है वो बात को बदलने के लिए, यहाँ से टॉपिक चेंज करने के लिए फिर इनकी सास मोहतरमा और इनकी छोटी सास मोहतरमा फिर बीच में आई थी। ठीक है, मतलब ये चीज़ मैं जो है वो मैंने कहा ना कि मैंने इनकी वीडियो को देखा और फिर मैंने बैठकर सोचा कि असल में प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, तो मैं जो है वो मैंने बैठकर तज्जिया किया, मैंने बैठकर सिचुएशन को समझने की कोशिश की। ठीक है, असल में इनकी फैमिली में एक मेजर प्रॉब्लम है कि जब अम्मा और बाबा, मतलब जो है वो सितारा की वालदा मोहतरमा और बाबा ग़ुलाम, खैर बाबा ग़ुलाम पर नाज़रीन मैंने थोड़ी देर बाद मैं एक लाइव करूँगा, अभी शायद इस वीडियो से पहले ही, इस वीडियो के पब्लिक होने से पहले ही शायद मैं कर लूँ। ठीक है, लेकिन जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बहरहाल मैं इसमें आपको बता दूँ कि बाबा ग़ुलाम पर मैं जो है वो थोड़ी देर में एक लाइव करने वाला हूँ। ठीक है, उसमें उन्होंने जो चंद एक बातें अभी अपनी वीडियो में की हैं, मैं उनका जो है वो रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है, मैं लाइव में हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो खैर जब बाबा ग़ुलाम और अम्मा जी वाला मैटर चल रहा था, उस टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए आशा और नजमा भरजाई आई, इन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। ठीक है, और डीडी के साथ फाइट करके टॉपिक को इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, फिर जब वकार एक्सपोज हुआ, ठीक है, और फिर वकार को एक्सपोज, जब उसके एक्सपोज हुई, फिर जो है वो वकार की सास मोहतरमा और जो है ये दोनों फिर इन्होंने कोई एक नया पंगा डाल दिया। ठीक है, ये स्ट्राइकों वाला, और मामला फिर से डाइवर्ट हो गया, टॉपिक फिर से डाइवर्ट हो गया। ये भाई साहब साइड पर निकल गया और फिर जो इधर जंग चलना शुरू हो गई, इधर मामला जो है वो चलना शुरू हो गए। अच्छा, फिर ये हुआ कि जो है वो अब जब लोग जो है वो ये स्ट्राइक्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये वो भाई साहब के सब्सक्राइबर्स गिरे, इनके व्यूज़ डाउन हुए, तो इन्होंने कहा कि यार मैं तो खबरों से आउट हो गया हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर तो कोई बात भी नहीं कर रहा, और दूसरा ये कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी जा रहे हैं और मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे। तो मुझे फिर से इन होने के लिए अब इन्होंने फिर से एक वीडियो बनाई है जिसमें इन्होंने जो है वो बज़ाहिर तो रिक्वेस्ट की है अपनी सास मोहतरमा से और अपनी छोटी सास, मतलब अपनी खाला सास मोहतरमा से, इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उन स्ट्राइक्स को विड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है, जबकि दर हकीकत ये ऐसा नहीं चाहते, एक चीज़, और दूसरी चीज़, ये सारा काम स्टार्ट करने वाले यही भाई साहब हैं, और जो डीडी को स्ट्राइक्स पड़ी उसमें भी इनका पूरा हाथ है। यही सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिटेल से समझाता हूं। आपने कहीं जाना नहीं है, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग अक्सर भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप में से अक्सर लोग भूले हुए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ जाहिर होने वाले कॉमेंट्स बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़े जो कि मैं अक्सर इस चैनल पर करता हूँ वो मैं आप लोगों तक प्रॉपर टाइमली पहुँच पाएँ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार बाद में कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। वीडियो देखने के बाद तसल्ली से कमेंट कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं वकार साहब की वीडियो की तरफ। फरमाते हैं जी, सीन ऐसा है कि आजकल स्ट्राइकों का ट्रेंड चल गया है और स्ट्राइकें फेंकी जा रही हैं। ओह वाओ, भाई साहब मुझे एक बात बताओ, ये शुरू किसने किया था? ये ट्रेंड किसने शुरू किया था? डीडी ने किया है? आपकी सास ने किया है या आपकी छोटी सास ने किया? किसने किया है? आपने किया भाई साहब, आपने किया है, और किसी ने नहीं किया। आप थे जिन्होंने सबसे पहले
मरियम सिस्टर के चैनल पर स्ट्राइक मारी। हमें मत बताएं कि जो है वो मेरा इसमें हाथ नहीं है या मैंने ये काम नहीं किया या मेरी मेल आएगी या मेरी जीमेल आएगी, मेरा नाम मेंशन होगा। खैर मैं उस साइड पे अभी आता हूँ, ठीक है। और मैं ये भी बताता हूँ कि ये स्ट्राइकें मारने वाले भी आप हैं, ये आपके हाथ से लगी हुई स्ट्राइकें हैं। मैं आपको ये भी अभी बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाएँ, थोड़ा सब्र करें, थोड़ा तसल्ली से भाई साहब सुनिएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर आपने टोटल खुली ड्रामेबाजी की है, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों को स्टार्ट करने वाले आप थे। आपको आइडिया आया था, आपने स्ट्राइक दी और आपको देखकर आपकी सास मोहतरमा और आपकी खाला मोहतरमा को ये आइडिया आया, ये स्ट्राइकें मारने वाला। और फिर इन्होंने उसके लिए कोशिशें शुरू की। वो भी मैं आपको बताता हूं कि क्या कोशिशें की और आपने ये स्ट्राइकें कैसे मारी, ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा रुकिए, ज़रा सब्र कीजिए। अच्छा खैर, कहते हैं जी वरना तो ये था कि जो है वो जैसे ये दोनों एक दूसरे को, ये सारे एक दूसरे को रिएक्शन टू रिएक्शन एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे थे। इनको ये पता था कि स्ट्राइकों का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इस साइड पर ना तो इनका ध्यान था, और अगर ध्यान था भी तो इनको ये था कि भाई लगती नहीं है, बनती नहीं है, ठीक है। आपने ना सिर्फ इनको आइडिया दिया स्ट्राइक मार के, स्ट्राइक दे के, और दूसरा आपने जो है वो इनको समझाया भी कि इस तरह स्ट्राइक दी जा सकती है, ठीक है। आपने इनको एतमाद में भी लिया। खैर आगे चलते हैं। कहते हैं जी आप सबको एक चीज़ में एक चीज़ से मैं आगाह करूंगा कि जिन लोगों को स्ट्राइक्स लगी हैं और उन लोगों को लगता है कि मैंने मारी हैं, ये मारी शारी वाला छोड़ो, ये जो तुमने ये मारी लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया है। स्ट्राइक्स दी जाती हैं, ठीक है, स्ट्राइक मारी नहीं जाती, ठीक है, तो स्ट्राइक दी जाती हैं। ये आगे नेक्स्ट भी आपने जो है वो बार बार जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी, मैंने मारी, मैंने स्ट्राइक नहीं मारी या मैंने मारी। तो ये जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते होते। स्ट्राइक्स मतलब थोड़ा बंदे को नफीस अंदाज में बोलना चाहिए, ठीक है। तो खैर जी मैंने स्ट्राइक्स दी हैं। आप सबको एक चीज़ मैं आगाह करूंगा कि जिन लोगों को स्ट्राइक्स लगी हैं और उन लोगों को लगता है कि मैंने स्ट्राइक्स दी हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब आपको स्ट्राइक्स लगती है तो आपको यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियल मेल आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैंने किसी को स्ट्राइक दी है, ये इसने बार बार जहाँ पर भी मैं दी कह रहा हूँ तो यहाँ पर ये मारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसने स्ट्राइक दी है, तो मेरा ओरिजिनल जीमेल मेंशन होगा, राइट, ओके। मुझे एक बात बताओ, जब तुमने ये स्ट्राइक्स जो है वो जब तुमने मरियम सिस्टर को स्ट्राइक दी, ठीक है, अच्छा, तुम्हारी स्ट्राइक देने के बाद इनको आइडिया आया कि हम भी जो है वो चूँकि वकार ने स्ट्राइक दी है और उसकी स्ट्राइक सक्सेसफुली जो है वो लग गई है, और दूसरा ये कि थंबनेल के ऊपर स्ट्राइक गई है, ठीक है। मतलब पहले तो सबको यही पता था कि भाई थंबनेल के ऊपर स्ट्राइक नहीं जाती, थंबनेल के ऊपर अगर स्ट्राइक चली भी जाए तो थंबनेल रिमूव होता है, वीडियो रिमूव नहीं होती, ठीक है। फिर जब तुमने स्ट्राइक दी थंबनेल के ऊपर, थंबनेल की बजाय वीडियो ही रिमूव हुई, तो आपने इनको भी आइडिया दिया कि भाई इस तरह करके आप स्ट्राइक दे सकते हैं। फिर ज़ाहिर है ये काम का एक्सपीरियंस तुम्हें हो चुका था। इस काम के लिए जब घर में प्रोफेशनल है तो बाहर से ढूंढने क्यों जाएंगे, ठीक है। और फिर इन्होंने आपको चैनल हैंड ओवर करके मोहतरम आपसे ये काम करवाया, स्ट्राइक दिलवाने वाला, ठीक है। अब आप कहते हैं ना कि जी मेरा ऑफिशियल जीमेल जाएगा, मेरा नाम जाएगा, तो भाई जब आप दे रहे हो स्ट्राइक अपनी सास के चैनल से तो तुम्हारा नाम कैसे जाएगा? वहां पे वो टेक्नीशियन का नाम थोड़ी जाता होता है, चैनल ओनर का नाम जाता होता है, ठीक है। और सेम आज जब तुम जो है वो अपनी छोटी सास के चैनल से दे रहे हो तो फिर से टेक्नीशियन का नाम थोड़ी जाएगा, चैनल ओनर का नाम जाएगा ना। अब वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, दोनों ही खवातीन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट बातें करती। कभी कहती थी हमने जो हमारे को पता नहीं कोई यूएसए का कह रही थी, वहां पर जो वो मेरी कोई सहेली बनी हुई है, कोई कभी कहीं का नाम ले रही थी, कभी कहीं का नाम ले देती है। दर हकीकत कोई सहेली ने ये काम नहीं किया, ये काम तुमने किया है, तुमने स्ट्राइक्स दी हैं। ये बात जो है वो पहले चूंकि जो है वो मुझे मौका नहीं मिल सका, और वैसे जो है वो इतनी बहुत सारी चीज़ें होती डिस्कस करने के लिए, ठीक है। आज बात चल रही है तो आज जो है वो मैंने कहा चलें ये भी डिस्कस कर ही लें, ये भी इससे भी पर्दा उठा ही दें, ठीक है। ये भाई साहब तुमने किया है, ठीक है, खुद ही स्ट्राइक दे के, खुद ही स्ट्राइक दी है इसने खुद अपने हाथों से, उनके चैनल से खुद ही स्ट्राइक दे के। अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट में कहा कि ड्रामेबाजी, अब यहाँ पे भाई साहब ड्रामेबाजी करने आ गए कि वापस ले लो, तो ले लो वापस, तुम्हारे पास यहाँ चैनल ले लो। कहता है जी
मेरा ओरिजिनल जीमेल मेंशन होगा। बाकी बात रही स्ट्राइकों की, तो मैंने एक ही स्ट्राइक दी है और मैंने किसी के अकाउंट को नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक चीज़ मैं बताता चलूं कि मैं कसम खाता हूं, अगर मैं चाहता तो वहां पर 3 स्ट्राइक्स दे सकता था, लेकिन मैंने एक ही स्ट्राइक दी और उसके अलावा कोई भी चैनल को, मतलब उसके अलावा मैंने कोई भी स्ट्राइक नहीं दी। ये एक देकर तुमने जो यहाँ पर भाई खलारा डाला है ना, वो अभी तक नहीं समेटा जा रहा। एक स्ट्राइक देकर जो तुमने खलारा डाला है, क्योंकि उसके बाद फिर काम शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया। सबको लगा कि हाँ यार इस तरह तो स्ट्राइक दी जा सकती है, और अब बात 5 लाख तक पहुंची हुई है। ठीक है, और जो बंदा स्टार्ट करता होता है ना, वो मेन कल्प्रेट होता है, मेन जिम्मेदार होता है। तुमने ये स्टार्ट किया है, और जब बात यहाँ तक 5 लाख तक बात पहुंची हुई है, ना सिर्फ 5 लाख तक बात पहुंची है, बल्कि लीगल एक्शन, कानून, इदारे, अब यहाँ तक बातें पहुंची हुई हैं। यू नो बट तुम हो जो जिसका मेन किरदार है अपनी सास मोहतरमा को और अपनी खाला मोहतरमा को इस हद तक जलील करवाने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातों में आकर फिर तुमसे ही उन्होंने स्ट्राइक दिलवाई, और अभी तक वो जलील हो रही हैं। क्योंकि स्ट्राइक देने के बाद जलील तो उन्होंने होना ही होना था। ये मैंने उनको पहले ही बता दिया था, पहले ही समझा दिया था मैंने, जब मैंने लाइव सेशन की थी, मैंने उसमें समझा दिया था। खैर जी, अच्छा जी, कहते हैं जी क्योंकि मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाना था, मैंने रोज़ी रोटी नहीं छीननी थी, बाकी किसी को मेरी तरफ से स्ट्राइक नहीं गई। भाई साहब जब आप किसी के चैनल को स्ट्राइक देते हैं ना, ठीक है, तो एक्चुअली आप रोज़ी रोटी पर ही अटैक कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप जो है वो किसी बंदे को गोली मारें, कंधे पे मार दें, कहते मैंने जान नहीं लेनी थी, बस एक आध बाजू मुझे चाहिए था। ठीक है, या जो है वो टांग पे गोली चला दें, ना मैंने जान नहीं लेनी थी, बस मैंने इसको लंगड़ा करना था, अपाहिज बनाना था मैंने। भाई साहब आपने वो काम किया है। एक स्ट्राइक देने के बाद जो जस्टिफिकेशन क्या देने की, मैंने तो सिर्फ एक ही दी है, मैं कौन सा नुकसान करने वाला था, मैं कौन सा रोजी रोटी छीनने वाला था, मैंने तो सिर्फ एक स्ट्राइक दी है। तो भाई साहब क्यों दी? अब भी तो आके बोल रहे हो ना, अब भी तो जवाब दे रहे हो ना, तो पहले बोल लेते, पहले भी जवाब दे लेते। अगर तुमने जो है वो तुम्हारे वालिदैन पर बात कर रही थी, मैं मरियम सिस्टर की बात कर रहा हूँ, अगर वो तुम्हारे वालिदैन पर बात कर रही थी तो तुम आकर जो है वो पब्लिकली आकर बात कर लेते कि भाई मेरे वालिदैन का कोई कसूर नहीं है, उन पर बात नहीं करो, या वाट एवर जो भी तुम अपनी साइड की बात रखना चाहते, तुम अपने साइड की आकर बात रख लेते। ये स्ट्राइक देने की क्या तुक बनती थी? एक तो अटैक किया है रोजी रोटी पर, ठीक है, और फिर ऊपर से आके जस्टिफिकेशन भी दे रहे हो कि मैं रोजी रोटी छीनना नहीं चाहता था। ठीक है, बस मैं रोजी रोटी पर जो है वो यूं ही बस थोड़ा सा ऐसे रोजी रोटी को छीनने की कोशिश करना चाहता था, बस यूं ही थोड़ा सा। ठीक है, बाकी मैं रोजी रोटी छीनना नहीं चाहता था। किसी की दुकान पर टिकेटी करवा के कहते ना जी मैं कौन सा उसकी दुकान बंद करवाना चाहता हूँ, बस मैंने तो सिर्फ टिकेटी करवाई है, बाकी वो करता रहे, वो खाता रहे। मैं कौन सा दुकान उठा के ले गया हूँ, ये मैंने कौन सा दुकान गिरा दी है? तो भाई साहब ये मैंने कहा ना कि भाई जिस लेवल की ड्रामेबाजी यहाँ पर हुई है ना, इस लेवल की ड्रामेबाजी मैंने आज तक नहीं देखी, पहले नहीं देखी। ये एंड लेवल ड्रामेबाजी है। अच्छा, फिर कहता है कि अगर कोई कहे कि मेरी तरफ से स्ट्राइक्स गई हैं तो प्लीज़ प्रूफ शेयर करें। भाई साहब सब ने प्रूफ शेयर किए हैं। डीडी के चैनल पर स्ट्राइक्स लगी, उसने भी जो वो प्रूफ शेयर किया है, मरियम सिस्टर ने भी प्रूफ शेयर किया था। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि मरियम सिस्टर के चैनल पर तुमने अपने चैनल से स्ट्राइक दी, ठीक है, और डीडी के चैनल पर जो स्ट्राइक्स गई हैं वो तुमने अपनी छोटी सास और अपनी बड़ी सास, मतलब खाला सास और अपनी जो है वो सास मोहतरमा के चैनल्स को लॉगिन करके तुमने उनके चैनल से दी हैं। तो जब उनके चैनल से स्ट्राइक गई है ना भाई साहब, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा, नाम उन्हीं का जाएगा। ये टेक्निकल चीज़ है ज़ाहिर। तुम जो है वो एक आम बंदे को, एक आम व्यूवर को, तो ये जो तुमने स्टोरी सुनाई है, ये वाली स्टोरी सुनाकर एक आम व्यूवर को तो तुम बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन एक टेक्निकल बंदे को तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो टेक्निकल बंदे को पता है कि तुमने कैसे कैसे किया होगा। मुझे एक बात बताएं, आपकी खाला मोहतरमा ने आज आकर ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई मेरे पास आज था या कल उसने अपनी वीडियो में कहा कि मेरे पास 5 लाख रुपया नहीं है कि मैं हराम कर दूं सितारा के चैनल पर स्ट्राइक दिलवाने के लिए या उसकी रोज़ी रोटी छीनने के लिए, मैं अपना 5 लाख रुपये हराम कर दूं। उसने आज आकर स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, जो बंदा अगर कोई मुझे कहे ना, अगर मुझे कहे कि भाई ये फ़लाना बंदा मुझे तंग कर रहा है, आप चूँकि टेक्निकल बंदे हैं तो आप ये मेरे चैनल से उसके चैनल पर स्ट्राइक दें,
तो मैं उसे कहूँगा कि भाई कम अज़ कम भी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि भाई अगर आपने उसके चैनल पर स्ट्राइक देनी है तो मतलब आपने उसका चैनल उड़वाना है, ठीक है, या आप कम से कम उसके चैनल को नुकसान देना चाहते हैं, तो मैं कम से कम 20,000 से नीचे एक स्ट्राइक में नहीं लूँगा। और मैं तो कोई इतना कोई जो हाई लेवल का प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो है वो क्लाइंट्स का रश लगा हुआ और मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, मतलब टेक्निकल कामों के लिए मेरे पास टाइम है, मैं कर लेता हूँ। लेकिन जो लोग प्रोफेशनली काम ही ये करते हैं, ठीक है, वो 10-20 हज़ार में बात नहीं बनती भाईजान। उनको भी पता है कि भाई स्ट्राइक देना मीन्स क्या होता है। स्ट्राइक देना मीन्स अगले बंदे के चैनल का बेड़ा गर्क करना होता है, और मल्टीपल स्ट्राइक्स देना मीन्स उसका चैनल टर्मिनेट करना होता है। वो जो है वो कम से कम भी एक स्ट्राइक के लिए 35 से 40 हज़ार से कम में बात नहीं बनेगी। और आप लोगों ने डीडी के चैनल पर, मतलब सॉरी, आपकी सास और खाला मोहतरमा ने डीडी के चैनल पर 3 स्ट्राइक्स दी हैं। अगर जो है वो 40,000 पर स्ट्राइक भी लगाएं तो 1,20,000 रुपये बनता है। आपकी खाला मोहतरमा तो ये कह रही है कि उसके पास हराम के पैसे नहीं है किसी की रोजी रोटी छीनने के लिए, तो क्या वो 1,20,000 रुपये किसी जो है वो प्रोफेशनल बंदे को देकर डीडी पर स्ट्राइक्स पड़वाएगी? तो क्या डीडी पर हराम करने के लिए उसके पास पैसा है? बात यह है कि ना तो उसने सितारा के वाले से जो है वो कह रही है कि मेरे पास पैसा है, और ना वो डीडी के लिए देगी। मतलब अगर उसके पास सितारा के लिए पैसे नहीं है तो उसके पास डीडी के लिए भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब किसने किया? आपने किया, क्योंकि आप ज़रा पैसे तो नहीं ना लेंगे। आपने तो ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, आपके पास अब एक्सपीरियंस हो गया कि स्ट्राइक किस तरह से अप्लाई करनी है, तो आप पैसे तो नहीं ना लेंगे। तो भाई साहब यही सबूत है, ठीक है, ये एक वैलिड रीज़न है, इसे जुड़वा के दिखा दो। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट इकट्ठे किए हैं। आपकी खाला सास मोहतरमा का स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट इकट्ठे किए हैं। अब तुम बता दो ऐसा है या नहीं है। बाकी रही बात प्रूफ्स की, तो प्रूफ्स तो सबने लगाए हैं कि सबको स्ट्राइक्स गई हैं। अब जो है वो इतनी कोई अमीरजादी तो है नहीं तुम्हारी जो है वो दोनों सासें कि वो जो है वो पैसे देकर वैसे तो भाई इस तरह का प्रोफेशनल ढूंढना भी आसान नहीं है, और जिस लेवल के ये लोग हैं इनको कोई इस लेवल का प्रोफेशनल मिल जाए, मैं बात नहीं मान सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि जो इनको इस लेवल का प्रोफेशनल मिल जाए कि जो वो जिसको ढूंढ कर जिसको पैसे देकर ये लोग स्ट्राइक डलवा दें, ठीक है। तो बात यह है कि भाई साहब इन्होंने आपसे ही काम करवाया और ये आपने किया है, तुम मानो या तुम ना मानो। अब यहाँ पर जो है वो अब आकर पब्लिक को टोपियाँ करवा रहे हो तो करवाते हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बट हकीकत तो पता है ना, मुझे तो कम से कम पता ही है ना, क्योंकि जो मैं टेक्निकल बंदा हूँ, मैं तो इन चीज़ों को समझता हूँ ना। खैर कहता है जी आप वो ईमेल शेयर करें जो आपको यूट्यूब की तरफ से आई हुई है, वो सबने शेयर की हुई है, अपनी अपनी कम्युनिटीज़ पर चिपकाई हुई है। बाकी स्पेशल रिक्वेस्ट ये करूँगा कि बाकी सब एक तरफ मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैंने किसी की रोज़ी रोटी नहीं छीनी, और ना ही मैं इसकी सपोर्ट में हूँ कि किसी की रोज़ी रोटी छीनी जाए। बस ठीक है, किसी की रोज़ी रोटी पर अटैक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद मार दूंगा स्ट्राइक्स मार दूंगा, ठीक है, मैं खुद जो है वो स्ट्राइक्स के लिए अप्लाई कर दूंगा, खुद स्ट्राइक्स दे लूँगा, लेकिन जो है वो किसी की रोज़ी रोटी पर अटैक नहीं करना, किसी की रोज़ी रोटी नहीं छीननी। बात दरअसल ये है कि डीडी साहब का चैनल कुछ ही दिनों में टर्मिनेट हो जाएगा। उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स लगी हैं जिसमें मेरी एक भी स्ट्राइक नहीं है, ओके, लेकिन लगी जो 3 की 3 तुम्हारे ही हाथ से हैं, ठीक है ना। तो मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि मैं उसकी सपोर्ट या जितने भी उसने एक्ट किए हैं उनको नहीं सपोर्ट करता, ओके। लेकिन मैं इस वीडियो में स्पेशल रिक्वेस्ट करने लगा हूँ अपनी सासू माँ से और खाला से कि आप प्लीज़, अगर आपकी तरफ से स्ट्राइक्स गई हैं, क्या मतलब अगर आपकी तरफ से स्ट्राइक्स गई हैं, आपको नहीं पता कि उनकी तरफ से स्ट्राइक्स गई हैं? तुम्हें नहीं पता? किसे बना रहे हो भाई, किसे बना रहे हो? इस अंदाज में बात करके और यूँ इतना बात को घुमा के और इतना जो है वो इसमें गैप रख के कि अगर आपकी तरफ से स्ट्राइक्स गई हैं, तो भाई किसको बना रहे हो? आपको नहीं पता कि गई हैं, आपने वो कम्युनिटीज़ नहीं देखी, आपने तो खुद अपने हाथ से दी हैं, फिर कह रहे हो कि जी अगर आपने स्ट्राइक्स दी हैं, तो यार इतना चूचा मत बनो ठीक है, और ना ही इतने चूचे हमें समझो, ठीक है, और ना ही इतने चूचे पब्लिक को बनाओ। चूचा मीन्स चूचा, राइट। तो इतना जो है वो शाना 1.5 शाना बढ़ने की भाई साहब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबको पता है कि आपने क्या किया है,
ठीक है, और अब यहाँ पर जो है वो पोछे लगाने के लिए आ गए। वजह मैं इसकी रीज़न भी बताता हूँ कि भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इसके रीज़न भी आपको देता हूँ। ज़रा 2 मिनट रुकिए, बस थोड़ा सा सब्र करना है, आपने जहाँ नहीं कहीं पर, सिर्फ थोड़ा सा आसरा करें। मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनको ज़रूरत क्या पेश आ गई ये करने की, ठीक है। अच्छा, कहता जी ये स्पेशल रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, उम्मीद है मेरी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करेंगी और स्ट्राइक्स विदड्रॉ करेंगी। वाओ वाओ भाई साहब, ये इतने मतलब इतना भी क्या परेशानी बन गई कि आप बाकायदा वीडियो बनाकर जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो बनाने से तो आपको भी पता है कि कुछ भी नहीं होना। वीडियोस तो भाई मैं भी बना रहा हूँ, सारे बना रहे हैं, नौशीन सिस्टर बना रही हैं, वर्दा सिस्टर, मरियम सिस्टर, ठीक है, सारे वीडियोस बना रहे हैं। मैंने लाइव भी खड़का दिए कर, ठीक है, लेकिन कुछ ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वीडियोस बनाने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर आप पर्सनल में बात करते फिर आपका बात करना अलग होता। अगर आप पर्सनल में उनके साथ कांटेक्ट करते, मुझे पता है आपने नेक्स्ट वीडियो में कहा कि वो फ़ोन नहीं उठाते, मैं उस पर आता हूँ, अभी आता हूँ, ज़रा थोड़ी सी पहले ये तो सुन लो। अगर आप पर्सनल में अपनी जो है वो सास मोहतरमा से या फिर जो है वो अपनी खाला मोहतरमा से, दोनों से रिक्वेस्ट करते और उनसे स्ट्राइक्स वापस दिलवाने की रिक्वेस्ट करते, फिर बात अलग होनी थी। फिर जो है वो जवाई ने स्पेशली फ़ोन किया है, जवाई राजा ने, फिर वो वाला सीन होना था, ठीक है। अभी वो नहीं है, अभी तुम वीडियो बना रहे हो, अभी तुम क्रिएटर हो, अभी तुम यूट्यूबर हो, ठीक है। और ऐन मुमकिन है, हो सकता है कि ये सब सलाह मशवरे से किया हो कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर पब्लिक का प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो मुझे कह रहे हैं, लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपने कुछ नहीं कहना। ऐन मुमकिन है ऐसा भी हुआ हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक रीज़न क्या है भाई साहब के वीडियो बनाने की। असल में हुआ ये कि एक तो इन्होंने स्टार्ट किया था स्ट्राइक्स वाला सिलसिला, ठीक है। दूसरा पब्लिक का, सारी पब्लिक का डेफिनेटली शक इन्हीं की तरफ जा रहा था, क्योंकि एक तो इन्होंने स्टार्ट किया, दूसरा जो है वो करना इनको आता, सबको पता चल गया कि इनको ये स्ट्राइक देना आती है, सबको इस बात का पता चल गया। तो नजमा और आयशा ज़हरा इन दोनों को स्ट्राइक्स देना नहीं आती होंगी, तो जो है वो लोगों ने इन्हीं के ऊपर शक किया। तीसरी बड़ी और अहम वजह वो ये है कि इनके सब्सक्राइबर्स जो है वो कंटिन्यूसली डाउन हो रहे हैं और क्विकली डाउन हो रहे हैं। इनकी वीडियोस पर व्यूज़ आना काफ़ी कम हो गए हैं, लाइक रेशियो काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। और लोग कमेंट्स में भी बुरा भला बोल रहे हैं, बैड कमेंट्स की रेशियो बढ़ गई है, ठीक है। ये वजह है कि अब पब्लिक की गुड बुक्स में आने के लिए ये भाई साहब ने ये वाली वीडियो बनाई है, ठीक है। क्योंकि इनको ये लगा कि शायद अब जो है वो लोग डीडी के साथ सिंपैथी शो कर रहे हैं, तो मैं अब वीडियो बनाऊंगा और डीडी के चैनल से स्ट्राइक्स विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट करूंगा मेरी सास मोहतरमा को और मेरी खाला मोहतरमा को। तो इस तरह ये होगा कि पब्लिक के जज्बात मेरे लिए अच्छे हो जाएंगे। हाँ हाँ, ये तो कोयले की कान में हीरा पैदा हो गया, वाओ देखो हीरे का नाम लिया बिजली जली गई, ठीक है। तो मैं भाई कंटिन्यू रखूँगा इसको, इस वीडियो को मैं ये पर कंटिन्यू रखूँगा और मैं ऑडियो में बात कर लूँगा, बस आप बस थोड़ा सा गुजारा कीजिएगा। तो भाई ये तो कोयले के कान में हीरा पैदा हो गया और ये बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई जो है वो रिमूव कर लो, अपनी स्ट्राइक्स को विड्रॉ कर लो। वाह, ये तो बहुत अच्छा बंदा है तो ऐसा होगा नहीं भाई साहब, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी को ज़्यादा दुनिया वाले समझते हैं। मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है वो टाइम नहीं मिल सका। मैं कुछ सिचुएशन इस तरह की बन गई, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, लेकिन लोगों ने वीडियोज़ बना दी, इवन डीडी ने भी वीडियो बना दी, ठीक है। आगे से सारे लोगों ने वीडियो बना दी। आज भी मरियम सिस्टर ने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसका उन्होंने टाइटल दिया हुआ था कि आत्मा और मकार की साजिश, इस तरह करके जो है इन्होंने टाइटल लगाया था। खैर वीडियो तो मैंने नहीं देखी, लेकिन ये उनका टाइटल था, ठीक है। तो ये हुआ भाई साहब। बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इन्होंने आकर कहा जी मैंने कॉल करके इसलिए नहीं कहा कि मेरी कॉल कोई ले नहीं रहा, जो है वो सबको मैं जिसको भी कॉल करता हूँ या फिर जिसको भी कॉल करते हैं आजकल, वो होता ये है कि वो कॉल उठाने की बजाय वो बाकायदा वीडियो बना देते हैं और फिर वीडियो में आकर बातें करते हैं, ये वो फ्लांटिंग। तो भाई आपकी कॉल नहीं उठा रहे तो आप अपनी मिसिस के नंबर से कर लेते। जब आपकी मिसिस का नंबर आगे जाएगा आपकी सास मोहतरमा को, तो उनको तो यही लगे ना कि जी मेरी बेटी की कॉल आ रही है, उनको क्या पता कि दामाद की कॉल है। जब वो कॉल उठा लेंगे तो फिर तो वो आपके मुंह पे कॉल नहीं ना बंद करने लगे, फिर तो वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इतना तो कोई भी अपने दामाद को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता होता, ख़ास तौर पर कोई भी सास अपने दामाद को इतना तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करता होता ना कि उसकी बातें ना सुने, ठीक है। तो ये भाईजान ये जब चूचा किसी और को बनाए चूचे की बात कर रहा हूँ भाई, तो ये किसी और को बनाएं, ठीक है। दरअसल जो है वो आपने पर्सनल में उनके साथ बात तो की है, कॉल पर या मैसेज पर आपने उनके साथ बात तो की है, ठीक है, लेकिन ये बात नहीं की कि आप स्ट्राइक्स विड्रॉ कर लें। आपने उनको ये कहा होगा कि भाई मेरे ऊपर पब्लिक का प्रेशर है, लोग मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, लोग मुझे शक के कटहरे में ठहरा रहे हैं, मुझे बैड कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स डाउन जा रहे हैं,
मेरा लाइक रेशियो बहुत कम हो गया है, मेरे व्यूज़ काफ़ी डाउन हो गए हैं, लोग मुझे जो है वो इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार समझ रहे हैं। तो मैं जो है एक वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ अपनी रेपुटेशन क्लियर करने के लिए। आपने प्लीज़ बुरा नहीं बनाना, आपने गुस्सा नहीं करना, और एक आध जो है वो कमेंट भी आकर छाप दीजिएगा, जैसे आपकी खाला मोहतरमा ने छापा भी, ठीक है, कि इस्लामाबाद से लिफाफा आ गया, तो एक आध इस तरह का कमेंट भी आकर छाप देना। उससे जो है वो हमारा जो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जो प्लान बनाया है, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि भाई अभी इनके दरमियान फूट पड़ गई है, ये वो फलां, ठीक है। तो आपने ये करना है। आप जो है वो आपका मामला लगा हुआ है, आप जो है लोग आपको कह रहे हैं, तो मुझे इन सारी चीज़ों से निकालें, क्योंकि जो है वो मेरा तो रोज़ी रोटी का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी प्लानिंग, जिसको जो है मैंने ठीक ठाक अंदाज में आई थी, आई होप के एक्सपोज कर दिया है, ठीक है। तो आपने यकीनन ऐसा किया होगा। भाई साहब, आप अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं ना, मैं वीडियो के एंड में जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप वाकई करना चाहते हैं, ठीक है, ये बात मैंने हाजी चाचू को भी कही थी, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है कि भाई वो स्ट्राइक्स विड्रॉ हों, उनके साथ कॉल पर या मैसेज पर पर्सनली उनके साथ कांटेक्ट करें और उनको इस बात पर एग्री करें कि कम से कम एक स्ट्राइक तो वापस लाजमी ले लें। चले, बाकी आप नहीं लेना चाहते, आप अपना जो है वो जो राइट आपने यूज़ किया है वो आप करना ही चाहते हैं, ठीक है, तो एक स्ट्राइक आप कम से कम वापस ले लें। उससे ही होगा कि उसके चैनल डेंजर जोन से बाहर निकल आएगा। बाकी 2 स्ट्राइक्स चलें आपकी पड़ी रहेंगी, वो 2-3 महीने बाद, 90 डेज बाद वो खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाएंगी, लेकिन एक स्ट्राइक्स वापस ले लें, एक स्ट्राइक, ठीक है। और ऐसा करने के लिए आपको जो आपकी खाला मोहतरमा, जिसको आप कह रहे हैं जी वक्त जो है वो वक्त की तो नेचर है बेवफा होना, ठीक है, वक्त तो बेवफा ही होता है, ठीक है, बदल जाता है, ये वो फलांटीन, ये आप उनके कह रहे हैं, तो आपको उनसे वफा की उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप अपनी सास मोहतरमा से भी करवा सकते हैं, उनके चैनल से एक ही स्ट्राइक गई है, ठीक है, तो ये काम आप अपनी सास मोहतरमा से भी करवा सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपकी खाला ने आपकी बात नहीं रखी, जैसे आप कह रही हैं, जैसे आपकी खाला मोहतरमा ने आपकी बात नहीं रखी, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि आपकी सास मोहतरमा भी आपकी बात नहीं रखेंगी, वो रख लेंगी, ठीक है। तो उनके कह के आप एक स्ट्राइक भाई साहब विड्रॉ करवा सकते हो। बाकी रही बात, जाते जाते एक और कर दूं, जैसे आपने कहा जी वक्त तो होता ही बेवफा है, ठीक है, तो भाई साहब ये बात आप अपने बारे में भी समझ लीजिए। आपको थोड़ा सा अपने गिरमार में भी झांकने की ज़रूरत है कि वक्त तो वाकई बेवफा होता है। अभी थोड़े दिन पहले जिसको आपने एक्सपोज की वीडियो बनाई थी ना, उस बंदी के भी बहुत एहसान आते हैं आपके ऊपर, लेकिन चूंकि वक्त तो होता ही बेवफा है, तो आपने अपने मफादात की खातर वो सारे एहसानात को इकट्ठे कुट्ठे करके चूल्हे में डाल दिया, इवन स्ट्राइक्स भी डलवा दी, ठीक है। तो भाई वक्त तो वाकई बेवफा होता है, लेकिन इंसान को भाई साहब बेवफा नहीं होना चाहिए, इंसान को बाज़मीर और बावफा होना चाहिए। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।